लैब लगभग 800 पद है। ठीक है, पदाम तो कोई कमी को नहीं। जय श्री राम, भरतपुर से आपको प्रणाम, प्रणाम भाई, प्रणाम भाई, प्रणाम, भरतपुर प्रणाम। योग्यता बाई के 12वीं। ठीक है, और क्या चाहिए गुरुजी? डेट कौन सी? एग्जाम डेट 9 और 10 मई, यानी अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मुश्किल हो थारे पास 3 मंथ है, ओनली फॉर 3 महीने ही। नमस्ते नमस्ते, ओनली फॉर आपके पास 3 महीने ही बच्चे बच्चों। आ जाओ कथन कारण, इस हिसाब से पेपर आ रहा है। कथन कारण, हाँ कथन कारण 100 में से 10 या 12 क्वेश्चन कथन कारण के आ जाते हैं, और 12 क्वेश्चन ये आपको क्या है कि वो आ रहे हैं तो भी ये नहीं लगता कि मेरा सही है, क्योंकि कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, जिसने बनाया है उसे ही पता है कि इसका सही उत्तर क्या है। सर पढ़ते कब करा? पढ़ते जल्दी करवा दूंगा, जल्दी ही करवा दूंगा। अब है एग्जाम फॉर्म कब से शुरू? तो 27 जनवरी से शुरू है। लास्ट डेट नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि शुरू होते ही भर दो, बाद में के हो जा के बेरो पड़े। लास्ट डेट फिर भी थाने बता दी 25 फरवरी। सीईटी 10+2 का अभी वो देख ले, ताराना रियासत राजा। अच्छा, इतना समय बचा है लैब का। अब लैब से कुछ बच्चे ज्योग्राफी से कर रहे हैं, कुछ साइंस से कर रहे हैं, दोनों से कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं जैसे सिलेबस की, ज्योग्राफी वाला जैसे सिलेबस, ठीक है। अब देखो क्या दिया है सिलेबस में। सर क्या दिया है? ये देखो तुम्हारे सामने जो भी दिया है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत और राजस्थान का भूगोल, ये सब आपको आते ही हैं। बस आपसे तो जब एग्जामिनर पूछता है तब नहीं आते, बाकी आपको सब कुछ आता है। सिक्कर को भूल गए सर? नाम ना भूले क्या हुआ? तो सिक्कर तो जिलो जीके पढ़ाओ, याद कौन करना पड़ा? जी कांतली नदी बताओ, सिक्कर नाम आ गयो, झुंझुनू आ गयो है, भूलना रही की बात ही बेटा। तो देखो अब ये टॉपिक है, आप ज्यादा माथापच्ची न करें, जो टॉपिक दिए उसको गहन अध्ययन करें। जैसे इतिहास पूरा है, प्रमुख स्रोत मतलब शिलालेख, और याद करना है। गुरुजी भाई क्या याद करा? रोजाना एक दो करो। बिया तो देखो 201 शिलालेख है, लेकिन 20-25 याद करो। सभ्यताएं याद करनी है, मुख्य 4 सभ्यताएं, बाकी छोटे छोटे डिटेल है बस। ठीक, मुख्य 4 कौन सी है? 4 मुख्य आपकी हो जाएगी। एक तो कौन सी सभ्यता? ऊपरी ऊपर कालीबंगा, फिर गणेश्वर, फिर आहड़, और फिर एक बैराट। ये 4 तो डिटेल से पढ़नी है, बाकी आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, राजवंश पूरा, मुगल राजपूत संबंध, तो राजवंश में ही मुगल राजपूत संबंध आ जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्थापत्य, स्थापत्य में क्या है? मंदिर मस्जिद, वैसे स्थापत्य में पढ़ना पड़ेगा सर से। ठीक है, मैं तो किले स्मारक, ये सब स्थापत्य में आ गए। धार्मिक आंदोलन, लोग देवी देवता और चित्र शैलियां, देखो ये सारे टॉपिक। ये देखो कल्चर की बोलियां, नृत्य, वाद्य यंत्र, राजस्थानी संस्कृति, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, रियासत 1857, जनजाति एकीकरण और टाबरो, सारा टॉपिक मैं यूट्यूब पर करा रखे। हगड़ा, बिल्कुल हगड़ा का हगड़ा टॉपिक करा रखे यूट्यूब पे, हिस्ट्री के एक एक। बस अब आप ज्यादा, अगर आप अब भी अगर आप नोट्स बना के टॉपिक वाइज, ये सिर्फ बड़ा टॉपिक आ जाता है राजवंश, बाकी टॉपिक अगर आप बनाओगे तो प्रत्येक टॉपिक 1.5 से 2 पेज का है। आप कल मैं कराऊंगा आपको कालक्रम जो है, आरोही अवरोही, उसकी सारी चीजें जो है एक जगह मैं सेट करूंगा। जल्दी मैं इसी में लगा हुआ हूं कि जितने भी चीजें, वो कालक्रम पूछ रहा है ना, तो सब देवियों के, सब देवताओं के, इनका अलग से मैं करवाऊंगा। ठीक है, वो करवा दूं, टेंशन ना ले। ये है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से जो तैयारी कर रहा है उसको ये ज्योग्राफी पूरी देखने की जरूरत नहीं, पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी लगेगी, हंसने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो भूगोल के ये टॉपिक टाबरो, इतने टॉपिक है। सत्य ये है कि फर्स्ट ग्रेड में भी इतने टॉपिक नहीं है जितने आपके दिए गए। 11वीं 12वीं ज्योग्राफी की बुक तो आपको और नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतना बहुत डिटेल है। तो 11वीं 12वीं की बुक जरूर पढ़े, वो तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। 11वीं 12वीं किसकी? भूगोल की बुक, उसमें ये सारे टॉपिक है। सूर्यताप, उष्मा बजट, जलवायु, सारे टॉपिक है, एक एक टॉपिक। वैसे मैं भी यूट्यूब पे करवा रहा हूं धीरे 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 धीरे, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक है। तो आपको ये टॉपिक कहां से पढ़ना है? सर आर्ट एंड कल्चर नहीं करवा रहा हूं ना। अरे आज तो इस लैब की जो एग्जाम डेट आ गई, इसलिए बताने के लिए आ गया, वो भी करवाऊंगा मैं। ये सारे के सारे टॉपिक है। इसके लिए सर क्या करें भाई? बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। अधिवास, ये बीए के अंदर लगता है और आपके एग्जाम में दे दिया। हाँ, शायद पुरानी भूगोल जो लगती थी नहीं,
माध्यमिक शिक्षा उसमें ये टॉपिक है। तो आप पुरानी भूगोल और नई एनसीईआरटी उसमें टॉपिक छांट लो, ये सारे के सारे टॉपिक उसमें दिए गए हैं भूगोल के। बहुत टॉपिक है टावरो, 66 टॉपिक है। इतना टॉपिक सच्ची बात है फर्स्ट ज्योग्राफी पर, लेकिन याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लैब के एग्जाम में लागने